यदि हम 5 दोषों को अपने जीवन में प्रश्रय नहीं देते हैं तो हम कलयुग में उत्पन्न होकर भी सतयुग में जी रहे हैं। फिर हमको कलयुग से कोई भय नहीं है, फिर हमारे कल्याण में कोई संदेह नहीं। इसलिए भाई जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन 5 दोषों में से कोई भी एक दोष हो तो आज से अभी से उसका त्याग कर देना, क्योंकि ये 5 दोष ऐसे हैं कि एक दोष रहेगा तो 4 दोष बिना बुलाए अपने आप आ जाएंगे। ये एक साथ ही रहते हैं 5 दोष। जुआ नहीं खेलना, कोई चीज दांव पर नहीं लगाना, दांव पर लगाना जुआ खेलना। कभी मद्यपान नहीं करना। महाभारत का युद्ध किसका परिणाम है? किसका परिणाम था? जुए का परिणाम। जुआ नहीं होता तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। 56 करोड़ यदुवंशियों के संहार के मूल में क्या है? पान। मद्यपान से 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए। ये 2 घटनाएं भगवान के काल में घटी, इसलिए घटी कि कलयुग के लोग सावधान हो जाएं, न कभी जुआ खेले न कभी शराब पिए। अब तो कच्ची शराब और विषैली जहरीली शराब पी के मर जाते हैं तो सरकारें उनको पैसा भी देती हैं, 5-5 लाख 8, अभी तो कोई कहाँ मरे थे तो 10-10 लाख रुपए तक दिए गए। कहाँ मरे थे? पंजाब में ही तो मरे थे। 10-10 लाख रुपए दिए गए। जिनको खाने को अन्न नहीं जुट रहा है और शराब पी के मर गए, उनको तो बड़ा संतोष मिला होगा पीछे वालों को कि चलो 10 लाख रुपए तो आ गए, शराब ने इतनी कमाई तो कराई। पर हमसे यदि भगवान वरदान मांगने को कहें, यद्यपि हमको कहेंगे नहीं भगवान मांगने के लिए, लेकिन कथनचित सामने प्रकट होके कहें कि बाबा वरदान मांग लो, तो हम तो भगवान से यही कहेंगे कि जितने मांस खाने वाले शराब पीने वाले हैं, एक बार में ही खा के पी के मर जाए, कंटक कट जाए, खत्म हो जाए। और कभी भी कोई शराब पिए, शराब पीते ही मर जाए, मांस खाते ही मर जाए, तो कितने निरीह प्राणियों की जो हत्या हो रही है वो बच जाएगी। सारी धरती रक्त से रंजित हो रही है। महाराज जी स्पष्ट लिखा है पद्म पुराण में, राक्षसीम योनिमाप्नोति सकन मांसस्य भक्षणात् 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। जिस मनुष्य ने जीवन में एक बार मांस खाया है वो राक्षसी, वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस हो जाता है। राक्षसीम योनिमाप्नोति सकन मांसस्य भक्षणात्। मांस भक्षी नरक जाता है और नरक भोगने के बाद राक्षसी योनि में प्राप्त होता है। और 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा उसको बनना पड़ता है। विष्टायाम जायते कृमि। मद्यपान करने वाले की मुक्ति नहीं होती। महाभारत में लिखा है, भीष्म पितामह बोल रहे हैं, माम स भक्षेते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्वम अनुबुध्यस्व भारत। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस खाता है वो प्राणी कहता है, अरे दुष्ट तू मुझे खा रहा है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। मांस नहीं खाना, मद्य नहीं पीना। बिना हिंसा के मांस नहीं मिलता और बिना हिंसा के मद्य भी नहीं मिलता। इसलिए मद्य और मांस में कलयुग है। महाराज जी ब्राह्मण के लिए लिखा है, बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण के लिए लिखा है कि एक बार ब्राह्मण अगम्यागमन कर ले, मांस खा ले तो ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित है, किंतु ब्राह्मण शराब पी ले तो उसके लिए प्रायश्चित नहीं है। धोखे से भी शराब पिए तो उसके लिए प्रायश्चित नहीं है। एक बूंद मद्य का ब्राह्मण के मुख में चला जाए धोखे से, उसका ब्रह्मत्व तत्काल नष्ट हो जाता है। एक कथा आती है पुराणों में, एक ब्राह्मण का पतन हो गया। एक वेश्या के कुसंग में पड़कर ब्राह्मण का पतन हो गया। संध्या गायत्री सब छोड़ दिया
यज्ञोपवीत को भी तिलांजलि दे दी, कुछ नहीं रहा, ब्राह्मणोचित कर्म कुछ नहीं रहा। हाँ बस इतनी बात थी, वो मांस तो खाने लग गया था पर वो कभी शराब नहीं पीता था। कहता था भैया शराब पीने का ब्राह्मण का कोई प्रायश्चित नहीं, शराब तो नहीं पीऊंगा। पर उसकी जो वेश्या थी वो हमेशा धुत रहती थी शराब में, वो बार बार आग्रह करती थी पी ले पी ले पी ले। एक बार वो ब्राह्मण सो रहा था, किसी किसी का सोते सोते मुंह खुल जाता है, मुंह खोल के श्वास लेते हैं, तो उस ब्राह्मण का सोते सोते मुंह खुल गया। वेश्या ने देखा मौका बढ़िया है, एक ढक्कन इसके मुंह में डाल दो। जैसी मध्य का एक ढक्कन उसके मुख में डाला, डालते ही उस ब्राह्मण के मुख से भयंकर अग्नि निकली और पूरी वेश्या का घर कुटुंब सब जलकर खाक हो गया। आग लगी तो वो घबराया, क्या हुआ? तब लोगों ने कहा तुम्हारे मुंह से ही आग निकली और इसने पूरे घर को, पूरे परिवार को जला दिया। तब वो आश्चर्य में पड़ गया, मैं संध्या नहीं करता, वेद पाठ नहीं करता, गायत्री जप नहीं करता, ब्राह्मण का कोई काम नहीं करता, फिर मेरे भीतर ये तेज कैसे सुरक्षित बच गया, मेरा ब्रह्मत्व तो कैसे बच गया? तब आकाशवाणी हुई, तुमने केवल मद्य नहीं पी, इसके कारण तुम्हारा सब कुछ त्यागने पर भी ब्रह्मत्व नष्ट नहीं हुआ। आज बुरा मत मानना, मानो तो मानो, हमारा कोई घाटा नहीं है, हम तो बिना परवाह के रहते हैं। कोई बुरा मानेगा तो हमको कभी नहीं बुलाएगा, कोई संसार में कहीं भी कभी हमको न बुलावे, ये हम भगवान की सर्वोपरि कृपा मानेंगे अपने ऊपर। हमारी प्रवृत्ति नहीं है जगह जगह जाके कथा कहने की, ये तो जैसे कोई कान पकड़ के करवा रहा हो ऐसे भगवान कान पकड़ के हमको घुमा रहे हैं। हमारे मन की प्रवृत्ति नहीं है कहीं जाने की, मन की प्रवृत्ति तो वृंदावन से ही जाने की कहीं नहीं। तो कोई बुरा माने इसका हमको कोई डर भय नहीं। सबसे अधिक मद्यपान ब्राह्मण कर रहे हैं, कितने दुख की बात। अरे भाई हमारा शरीर भी विप्रकुल में उत्पन्न हुआ है, हम ब्राह्मण निंदा नहीं कर रहे हैं, हम अत्यंत पीड़ित होकर के कह रहे हैं ब्राह्मण शराब पी रहे हैं, ब्राह्मण मांस खा रहे हैं और अहंकार ढो रहे हैं कि हम तो समाज के मुखिया हैं, हम सर्वोच्च हैं। भैया तुम्हारे आचरण अच्छे नहीं हैं, आप कहां से समाज का मार्गदर्शन करेंगे? आप नहीं कर सकते समाज का मार्गदर्शन। कभी मद्यपान न करे, कभी मांस न खावे। तीसरा है व्यभिचार। गृहस्थ पुरुष अपना कल्याण चाहे तो अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त वह संसार की किसी नारी के प्रति दूषित भाव न रखे, भोग्या का भाव न रखे, तो वह गृहस्थ व्यक्ति भजन करके अपना कल्याण कर सकता है। और साधु के लिए गृहस्थ व्यक्ति पर स्त्री को विष समझे, और साधु यदि है, नाम मात्र का भी साधु है, तो स्त्री मात्र को विष के समान त्याग दे। किसी भी प्रकार का संपर्क संबंध स्त्रियों से न रखे। जितनी देर कथा कीर्तन हो रहा, माताएं बैठी हैं सुन रही, बस उतना ठीक है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने दास को माताजी नियम दिया कि अनुभूति की बात, सत्संग की बात भी कोई स्त्री शरीर एकांत में पूछे तो हाथ जोड़ के मना कर देना, गुरुजी ने मना किया। सत्संग की भी चर्चा स्त्रियों से एकांत में नहीं करना। क्यों? क्योंकि भेष भगवान का है, इसको लजाना नहीं है। भगवान के दरबार में क्या उत्तर देंगे? संसार में तो दम्भ चल जाएगा, नाटक चल जाएगा, पर भगवान से कुछ छिपा हुआ है कि भगवान के आगे चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। इसलिए गृहस्थ परस्त्री को विश्वत त्यागे और विरक्त साधु नारी मात्र के आकर्षण का विश्वत त्याग करे, तो दोनों का कल्याण हो जाएगा। साधु का भी कल्याण, विरक्त का भी, गृहस्थ का भी कल्याण।
परम पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं, आज साधु गृहस्थी से अच्छा खा रहा है, गृहस्थी से अच्छा पहन रहा है, अच्छे मकान में रह रहा है, अच्छी सुविधाओं में रह रहा है। अंतर क्या है? एक स्त्री का त्याग करता है, एक स्त्री का भोग करता है। तो इतना भी नहीं तुमसे छूटा तो किस बात के साधु हो? इसलिए कलिकाल में केवल धन और स्त्री के आकर्षण से कोई साधक बच जाता है तो भगवान के रजिस्टर में साधुओं में उसकी गिनती हो जाएगी। व्यभिचार के दोष में प्रवृत्त नहीं होना। अब तो माताजी बड़ी बुरी स्थिति है। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय व्यभिचार को कानूनी दर्जा दे रहा है कि आपसी सहमति से कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से संबंध बना सकती है, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध बना सकता है। भारत जैसे देश में समलैंगिकता का समर्थन हो रहा है कि विवाह हो। अरे विवाह के पीछे प्रयोजन क्या है? विवाह के पीछे प्रयोजन है कि घर में गौ सेवा, संत सेवा चलती रहे, पवित्र भारतीय सनातन संस्कार चलते रहें। ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश का प्रयोजन है। बहुत विचित्र स्थिति है। तीसरा दोष है, पहला दोष मद्यपान जुआ, दूसरा मद्यपान, तीसरा व्यभिचार, चौथा दोष है मांस भक्षण और पांचवा दोष है पाप की कमाई। पाप की कमाई का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुने। जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है, आप बलपूर्वक हठपूर्वक उस पर अधिकार जमा लेते हैं और किसी को पीड़ा पहुंचा करके, अनधिकार चेष्टा करके आप उसके धन का हरण करते हैं, वो है पाप की कमाई। आपके अपने परिश्रम से जो उपार्जित है वो पाप की कमाई नहीं। अब स्थिति यह है महाराज जी कि जो न्यायाधीश हैं उनके यहाँ आग लग जाती है नोटों के बंडलों में, फिर भी लोग कहते हैं कि उनका कोई अपराध नहीं। अपराध नहीं, उनको एक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। अभी भी शायद न्याय नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ। ये न्यायाधिकारियों की हालत है। सच्ची बात यह है कि आम व्यक्ति कोई अपराध करता हो तो उसे कानून विरुद्ध कार्य करने पर जो सजा मिलनी चाहिए, यदि कानून वेत्ता वह अपराध करता है, वकील वह अपराध करता है, तो सामान्य व्यक्ति से 4 गुना अधिक दंड उसको मिलना चाहिए, वकील को, अधिवक्ता को। और यदि जज वही अपराध करता है तो वकीलों से 10 गुना अधिक दंड जज को मिलना चाहिए। महाभारत में लिखा है, महाभारत में लिखा है, दंड जब चारों चरणों से परिपूर्ण होता है तो सतयुग होता है। दंड व्यवस्था का एक चरण कम हो जाता है तो त्रेता आ जाता है। दंड व्यवस्था के 2 चरण नष्ट हो जाते हैं तब द्वापर आ जाता है। और दंड व्यवस्था के 3 चरण माने 12 आना दंड व्यवस्था खत्म, 4 आना दंड व्यवस्था लचर पचर मचती है, तब कलयुग आ जाता है। इसलिए राजा को दंड में कठोरता रखनी चाहिए। कठोर दंड होगा तो पाप नहीं होगा। दंड में कठोरता होनी चाहिए, उसमें दया नहीं। वस्तुतः माताजी, अपराधी को दंड देना भी उस पर दया करना है, क्योंकि यहां उसको दंड मिल गया, उसको नरक में दंड नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए अपराधी पर क्षमा दान करना, दया दान करना ये अच्छी बात नहीं है, उसको तो दंड देकर ही शुद्ध करना चाहिए। तो 5 दोषों से हम लोग बच जाएं तो हमारे कल्याण में संदेह नहीं है।